मनुष्य को अगर तृप्ति चाहिए तो हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें उसको रस आता है। वह काम नहीं जिसमें उसे धकेला जाता है माँ बाप द्वारा, परिवार द्वारा। बाप ने बोला तुम डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर होने की तरफ धकेला गया है मनुष्य। माँ की आकांक्षा थी कि नर्तक बनोगे तो नर्तक होने की तरफ धकेला गया है। समाज की उम्मीदें थी कि आईएएस ऑफिसर बनेगा हमारे गांव में पहला, तो आईएएस ऑफिसर होने के प्रति धकेला गया है। भले ही उस मनुष्य के अंदर कितना ही दिमाग हो और हकीकत में इतना दिमाग हो कि मनुष्य आईएएस ऑफिसर वो ज़रूर बन जाए, लेकिन धकेला तो समाज द्वारा गया है आईएएस ऑफिसर बनने के प्रति। क्या इसमें रस मिल जाएगा? रस मिल जाएगा तो ठीक, लेकिन अगर ना मिले तो सफ़र आईएएस ऑफिसर भी बन गया है, नाम भी हो गया है, काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन रस ना मिले तो तृप्ति नहीं होगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। भले ही उस काम में कितने भी कुशल हो, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। और फिर मन उथल पुथल करता है तभी। मन उथल पुथल भी तभी करता है जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। जिस दिन तृप्ति हो जाएगी, जिस दिन रस मिलेगा, उस दिन मन की मौत हो जाएगी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मनुष्य को रस इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि 99% मनुष्य धकेला जाता है। जो भी वो काम कर रहा है उसकी तरफ धकेला जाता है। एक बाप अपने बेटे को बोलता है कि तू जल्दी से बड़ा हो जा, मेरी दुकान संभालियो मेरे साथ, दोनों मिलकर करोड़ों कमाएंगे। तो बेटा धकेला गया। भले ही बेटे को बचपन से नाचने का मन था, नर्तक बनने का मन था, लेकिन धकेला गया। एक बार एक सोहन था, उसे बहुत टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला था। रोज़ अपने घर से जाता कॉलेज, और कॉलेज जब ख़त्म होती, छुट्टी होती कॉलेज की, तब कॉलेज से घर पे आने का समय था 40 मिनट, लेकिन वो हमेशा 1 घंटा लेट करता। रोज़, एक दिन भी नहीं कि 40 मिनट में पहुंच जाए, रोज़ 1 घंटा 40 मिनट में पहुंचता था घर वापसी। तो माँ बाप पूछते कि एक दिन पूछे माँ बाप कि क्या हुआ बेटा, 40 मिनट का रास्ता है घर से कॉलेज का, लेकिन तू 1 घंटा 40 मिनट लगाता है, कहीं गलत काम वाम तो नहीं कर रहा है, किसी गलत संगति में तो नहीं आ गया, ड्रग्स नशे वगैरह। तो सोहन बोला कि नहीं, आप निश्चिंत रहे, कोई नशा वशा नहीं कर रहा। सोहन बताना नहीं चाह रहा था। सोहन बीच में रुकता था एक जगह जहाँ पे दूसरे लोग 4-5 लोग समूह बनाकर नाचते थे ओपन में, फुटपाथ पर। तो सोहन उन सबको नाचते हुए देख पूरा मगन हो जाया करता था। इतना मगन हो जाया करता था कि 1-1 घंटा बीत जाया करता था, और वहीं पे सोहन का 1 घंटा लगता था रोज़। तो यहाँ पे सोहन की कहानी से आपको समझ आया कुछ? सोहन को भले ही टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, लेकिन उसका रस अभी भी नृत्य में है, डांस में है। तभी तो वो देखकर पूरा जाम हो जाया करता था।
इतना मग्न हो जाया करता था, इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाया करता था कि समय का पता ही नहीं लगता था सुमन को। तो आज समाज में अधिकतम लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जो नाच रहा है उसे व्यापार संभालना चाहिए, और जो व्यापार संभाल रहा है उसे नाचना चाहिए। समाज ने कभी तुम्हें खुद की सरलता समझने के लिए मौका भी नहीं दिया। समाज ने हमेशा तुम्हें धकेला है, चाहे वो समाज हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, कोई भी हो। समाज ने तुम्हें हमेशा धकेला है। कामयाब भी हो जाओगे, अच्छा कमाने भी लग जाओगे, सब कुछ ठीक ठीक चलेगा, लेकिन तृप्ति ना मिल पाएगी, सेटिस्फैक्शन ना मिल पाएगी, मन इधर से उधर भटकता रहेगा। तो रस कैसे हो, उसका अर्थ ये है, जो भी तुम करो, चाहे तुम संगीत सुनो या नाचो या खाना बनाओ या खाना खाओ या पैदल चलो या दौड़ो या गणित के सवाल करो, जो भी तुम करो, जो भी काम है इस दुनिया में, जो भी तुम करो, उस काम को करने में तुम इतने मग्न हो जाओ कि पीछे की पूरी दुनिया तुम भूल जाओ उस काम के। तुम इतने मग्न हो जाओ कि वो काम का पूरा होने पर अगर तुमसे कोई पूछे कि काम का क्या अर्थ था, जो तू कर रहा था, जो भी काम तू कर रहा था उसका क्या मतलब था, तो तुम उत्तर ही ना दे पाओ। क्यों? क्योंकि तुमने समझा ही ना था, तुम पूरे डूब गए थे उस काम में, पूरे आनंदमय हो गए थे। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़की थी सुहासिनी। सुहासिनी को सुनने का इतना शौक़ था कि कोई भी गाना लगा दो किसी भी भाषा का, वो एकदम मग्न हो जाया करती थी और नाचने लग जाया करती थी। तो एक बार उससे पूछा किसी ने कि तुम चीनी गाने पर भी नाच लेते हो, अरेबिक गाने पर भी नाच लेती हो, समझ आता है तुम्हें? तो सुहासिनी ने जवाब दिया कि समझने की, मैं अगर चेष्टा करूँगी तो मेरा सुनने का रस चला जाएगा, और समझ मुझे आए ना आए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाना सुनने से ही मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा प्रकट होती है। गाना सुनने से ही मुझे इतना मज़ा आता है जितना मुझे दुनिया के किसी अन्य काम पर करने से मज़ा नहीं आता। तो रस का अर्थ ये समझना, जो भी काम तुम कर रहे हो उस काम में इतने डूब जाओ कि उस काम का अर्थ भी तुम्हें ना पता लगे, उस काम का उद्देश्य भी तुम्हें ना पता लगे, उस काम का जो परिणाम होगा काम करने के बाद वो भी तुम्हें पता ना लगे। परिणाम भूल जाओ, उस काम के अंदर ही पूरे खो जाओ। तब रस जब बहेगा तब परमात्मा भी प्रकट होगा, तब सेटिस्फैक्शन होगी, तब मन तुम्हारा गायब हो जाएगा, मन की मौत हो जाएगी। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है चेष्टा करने की और जानने की कि किस काम को करने से तुम्हें रस आता है, सेटिस्फैक्शन होती है? क्या तुम्हारे अंदर साहस और हिम्मत है इतना? तो मैं ये नहीं कहता कि एकदम से जीवन बदल देना अपना, नहीं, चेष्टा करना। 50% तुम्हें कोई ना कोई काम ऐसा मिल ही जाएगा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसमें तुम्हारा रस लगता हो। अगर ना मिले चेष्टा करने पर, अटेम्प्ट करने पर, ढूंढने पर, तो साहस करना बदलने की। जब तुम्हें रस मिल जाएगा तब तुम्हारा मन
मर जाएगा, तब तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तब परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। इसलिए तो कबीर कई संन्यास लेने नहीं गया, ना ही वो गौतम बुद्ध की तरह बोधि वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया, ना ही वो महावीर की तरह जंगलों में जाके मौन खड़ा हो गया। नहीं, कबीर कपड़े बुनते बुनते ही ज्ञान को उपलब्ध हो गया, क्योंकि कबीर को कपड़े बुनने में रस आता था। कबीर को अपने काम से ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही तुम भी हो सकते हो। जो भी काम जिसमें तुम्हें रस आता हो, वो काम तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाएगा, तुम्हारे मन को मार देगा और तुम्हें एक अलग ही आभा मिलेगी, एक नई रोशनी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सफल व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि उसे तृप्ति मिल जाएगी, असफल व्यक्ति को भी तृप्ति मिल सकती है। इसलिए सफलता के पीछे नहीं, तृप्ति पाने की चेष्टा करो। अब भागते मत रहना जैसे सफलता के पीछे भागते हो, नहीं, खुद के जीवन को एग्ज़ामिन करना, खुद की दिनचर्या को एग्ज़ामिन करना और ध्यान से देखना किस चीज़ को करने में तुम बिल्कुल ही खो जाते हो, एकदम फना हो जाते हो। इसलिए सूफ़ी फ़कीरों का कहना है ना कि जब वो संगीत सुनते हैं, गोल गोल घूमते घूमते चक्री बन जाते हैं, खो ही जाते हैं, लेकिन उनकी चक्री घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि वो फना हो गए, खुद को तबाह कर लिया और कुछ ना बचा। जो घूम रहे हैं, जो संगीत बह रहा है उनके अंदर, उसी में तृप्ति मिल गई उनको। तो तुम भी खोजना कोई काम, तुम भी चेष्टा करना जिसमें तुम्हें रस आता हो। जिसमें सफलता आती हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस काम को करने से गारंटी है कि सफलता मिलेगी, वो भी कोई काम नहीं आएगा। और जिस काम को करने से गारंटी है कि असफलता मिलेगी, वो भी कोई काम नहीं आएगा। ये सब तो परिणाम है, परिणाम की तरफ देखना ही मत। परिणाम की तरफ देखोगे तो सफलता असफलता का पता लगेगा। काम को ही करने में जो रस आएगा वही तृप्ति दिलाएगा, परिणाम थोड़ी ना तृप्ति दिलाएगा। परिणाम तो या तो सफलता दिलाएगा या असफलता दिलाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं दिलाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सब्सक्राइब करो अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करो यह वीडियो।